से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें उच्च शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कारागार विभाग से जुड़े मुद्दे होंगे। साथ ही गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे। इधर निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें, इस बैठक में सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बुलाए गए हैं। इसके अलावा मीटिंग में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें 36 एजेंडों पर चर्चा हो सकती है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मेहनत कर रही है, उसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसके अलावा अन्य विभागों पर भी चर्चा हो सकती है, जिसके अलग अलग एजेंडे रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग हो, मत्स्य विभाग हो या जो शिक्षा विभाग की सभी चीजों को लेकर आज मुद्दे रखे जाएंगे और इस कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जो मंत्री हैं उनको लगातार इसको लेकर कार्य सौंपे जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसके अलावा अन्य करीब 36 एजेंडे आज की चर्चा में रखे गए हैं। और इस बैठक में सभी मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, सभी को बुलाया गया है। सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट बैठक है आज, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी लगातार मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ एजेंडे रह सकते हैं इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर शाम को 4 बजे एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में 36 एजेंडों पर लगातार चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कारागार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ आज लगातार वो जुड़े हुए नजर आएंगे। और आपको बताते चले, जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको भी लेकर चर्चा की जाएगी। साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट 2023 है वो 11 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, उसको लेकर बात की जाएगी। और कई ऐसे मंत्री हैं जिन मंत्रियों को आज जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ आपको बता दें, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से निकाय चुनाव है उस पर भी परिचर्चा की जा सकती है। तो आज राजधानी लखनऊ में जिस तरह प्रदेश में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें आपको बता दें कि MSI पार्क नीज सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ी बात है, मोटे अनाज को प्रदेश भर में किस तरीके से प्रचार और प्रसार होगा, इन सब चीजों पर भी बात होगी। विस्तार देने के संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। साथ साथ अगर हम बात करें, सरकार ने जो गन्ना मूल्य पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और पेराई पर भी जिस तरीके से बात चली, आधा सत्र बीत चुका है, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं आज बात की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी बीजेपी सांसदों और विधायकों से भी जमीनी फीडबैक लेने की बात करेंगे और उनसे कहीं ना कहीं आज बात करते हुए ये देखेंगे किस तरीके से जमीन स्तर पर काम हो रहा है। आज सरकार के मंत्रियों और शासन के अधिकारियों के साथ भी बात करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो सीएम योगी शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान के साथ साथ जो उपयोगी सुझाव हैं उनको लागू करने की भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रस्ताव में जो लगातार अगर मंजूरी की बात करें तो प्रदेश में 10 से 50 एकड़
जमीन पर भी निजी सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग पार्क विकसित किए जा सकते हैं। साथ साथ अगर बात किया जाए तो 50 लाख प्रति एकड़ तक लगातार भूमि खरीद को भी स्टैंप ड्यूटी 100% छूट मिल सकती है। जी। मोटे अनाज और विस्तार प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उसमें मोटे अनाज जो प्रदेश भर में प्रचार प्रसार विस्तार देने की बात की जा रही थी, उसको लगातार मंजूरी मिलेगी। प्राकृतिक खेती को जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। गन्ना और चीनी उद्योग विकास के प्रस्ताव के मुताबिक गन्नों के राज्य परामर्शी जो मूल्य है उसको भी कहीं न कहीं घोषित किए करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात अगर किया जाए निवेश मित्रों की भर्ती को लेकर तो कहीं न कहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2023 में जो निवेश होने वाले है उसमें देश विदेश के निवेशकों के लिए हेल्प के लिए करीब 100 निवेश मित्रों की भर्ती का भी प्रस्ताव है। इस नियमावली का अगर प्रस्ताव की बात किया जाए तो उसमें पूरी व्यवस्था पर भी आज कहीं न कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। चीनी मिलों के ऋण को एक मुक्त समाधान योजना पर भी बात करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ अगर बात करें ऋण देने को 3 साल के अंदर जो उन्होंने तो ये सारे मुद्दों के साथ साथ लोकसभा जो अगले साल चुनाव होने हैं, साथ साथ निकाय चुनाव जो मई जून में हो सकते हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर ऋषभ जी बात कर रहे हैं तो ऋषभ जी पूरी तैयारी की जाएगी। 2024 में किस तरीके से सरकार जो है रणनीति बनाएगी और चुनाव के लिए प्रक्रिया पर बात करेगी। सबसे बड़ी बात निकाय चुनाव जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निकाय चुनाव में अब किस तरीके से जो समय है उस समय के बीच में इसको कराया जाएगा और क्या भागीदारी रहेगी और इसको किस तरीके से पूर्ण कराया जाएगा, इन बातों पर भी आज अहम बैठक में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल जय, ऐसा माना जाए कि ये जो बैठक होने जा रही है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। कई एजेंडे रहेंगे तो कई मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे और कई मुख्य फैसलों पर, विकास प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी जो योगी सरकार की, योगी कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है शाम करीब 4 बजे, उसको लेकर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे।